देखो, जिंदगी में न्यू न्यू चीजें एक्सपीरियंस करना लोगों को बहुत पसंद है क्योंकि मजा आता है, एक न्यू फील मिलता है। बट फिर एक क्वेश्चन आता है, क्या इन चीजों को री एक्सपीरियंस किया जा सकता है? इन द सेंस वो फर्स्ट टाइम वाला एक्सपीरियंस फिर से मिल सकता है? देखो, इसका आंसर है टाइम पीरियड। कुछ चीजें हैं जिन्हें तुम अंटिल रीबर्थ सेम वे में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, जैसे पहली बार स्कूल जाना, टीचर का हाथ पकड़ के हाथ काटना, टीचर का हाथ पकड़ के काम कराना, टेंपल एंड सबवे सफर जैसे गेम्स खेलना। बट फिर कुछ चीजें हैं जिन्हें तुम आज भी सेम वे में एक्सपीरियंस करते हो, जैसे हॉलीडेज, स्टडी मटेरियल्स, योर फेवरेट फूड एक्सेट्रा। खैर, बहुत बकचोदी हो गई, टॉपिक पे आता हूँ। मेरे मन में क्यूरियोसिटी आई, क्या एनिमे को भी रिवॉच करने पे सेम एक्सपीरियंस मिलेगा? देखो, इसका आंसर जानने के लिए मैंने डेथ नोट को रिवॉच किया। वैसे तो मैं कोई सा भी एनिमे रिवॉच कर सकता था, बट डेथ नोट मेरा फर्स्ट एनिमे था, इससे बेहतर क्या ही हो सकता है। और जब मैंने डेथ नोट को रिवॉच किया तो मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की जो शायद मैंने पहले वॉच में मिस कर दी थी, और ये एक्सपीरियंस कैसा रहा रिवॉच करने का वही शेयर करूंगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। FBI agent Nomi Misora. She was recognized by Elle after her work on the Los Angeles BB murder case. Nomi means beautiful और straight. शायद इसलिए इसकी डेथ स्ट्रेट फांसी लगा के हुई। बाय द वे, जोक्स अपार्ट, इसकी मौत दो रीजन की वजह से हुई, जहाँ तक मुझे रियलाइज हुआ। पहला, इमोशनल होने की वजह से हुई। Using her emotional impulses, Light was able to get her to agree to literally signing away her own life. और दूसरा, ज्यादा ओवर इंटेलिजेंस के कारण। I mean, तुम ही सोचो, तुम्हें लाइट और एल का माइंड गेम देखने में ज्यादा मजा आया या फिर एक थर्ड ट्रायंगल का माइंड गेम देखने में आता? शायद आ भी सकता था, बट फिर वही बात आ जाती है, जब कोई चीज पहले से ही अच्छी है तो उसे क्यों बिगाड़ना? जब नोमी और एल की पहली बार मुलाकात हुई, उसके बाद नोमी को कभी रियलाइज भी नहीं हुआ कि वो इनफैक्ट कभी एल से मिली भी थी। लास्ट एंड फाइनल चीज जो नोटिस की वो थी, शी वॉज क्रिएटेड आउट ऑफ नेसेसिटी। आई मीन, नोमी का शो से हटना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, स्टोरी सेम ही रहेगी। एल का सरनेम यानी लॉ लाइट, अगर तुम इसे प्रोनाउंस करो तो ये साउंड करेगा लो लाइट। मतलब बंदा कम्युनिकेशंस के लिए भी वटारी का यूज करता था, तो उसकी सोशल स्किल कैसी होगी समझ जाओ। एल बहुत ही सीक्रेटिव था फॉर हिज ओन गुड, इसलिए लो लाइट एल के कैरेक्टर को बहुत परफेक्टली सूट करता है। जब एल रिवील करता है कि कोलाइड एंड इनफ नामक डिटेक्टिव वो खुद ही है, तब इस बात को सीक्रेट रखने के लिए वो ऑफिसर मॉगी को स्ट्रॉबेरी देता है। वेट, आई मीन वहाँ पर लाइट और उसका डैडी भी था, तो उन्हें क्यों नहीं दिया? और एट द फर्स्ट प्लेस स्ट्रॉबेरी देता ही क्यों है? और उससे भी बड़ी बात, मॉगी उसे अपनी पॉकेट में रख लेता है, क्यों पता नहीं। तुमने शायद ये चीज नोटिस करके भी अननोटिस कर दी। यस, मैं बात कर रहा हूँ नेम्स की, द नेम्स दैट वर यूज्ड इन डेथ नोट। डेथ नोट में जो नेम लिखे गए थे, सच एज क्वार्टर क्वीन, बिलीव्ड ब्राइड्समेड, ब्लूज हार्प एंड बेबी स्प्लिट, ये ऐसे नेम है जो रियल लगते हैं बट रेयरली हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करते हों। कोई सीन क्रिएट ना हो इसलिए मेकर्स ने ऐसे नेम रखे, वरना तुम ही सोचो अगर नॉर्मल नेम्स होते तो लोग इसका किस तरीके से इंटरनेट पे यूज करते। वेल, नो वरीज, बिना इसके भी कर ही रहे हैं। कीरा डेथ वाज फेक। अगर तुमने लास्ट या सेकंड लास्ट एपिसोड देखा है डेथ नोट का, तुम्हें पता ही होगा कि कीरा की डेथ कैसे हुई। गवानी, एसपीके का मेंबर, सबसे पहले बैंक की बिल्डिंग में गया और किसी ने नोटिस नहीं किया, और बड़े आराम से डेथ नोट भी निकाल ली, एंड स्टिल किसी ने भी नोटिस नहीं किया। आई मीन, डू यू बिलीव तुम एक बैंक में जाते हो, फिर तुम उस रूम में जाते हो जहाँ पर सारे लॉकर्स हैं और कोई तुम्हें नहीं रोकता? मिस्टर इंडिया हो क्या बे? और फिर तुम बड़े आराम से वो स्पेसिफिक लॉकर ढूंढ के खोल भी देते हो जिसमें डेथ नोट है। अबे लॉकर था या चिप्स का पैकेट? खैर छोड़ो, क्या पता ये एसपीके का मेंबर था, तो शायद इसलिए इसकी बैंक से पहली सेटिंग हो रखी हो। बट इसके बाद जो हुआ वो तो साइंटिफिकली प्रूवन है ही नहीं। तो सुनो, मिकामी ने टोटल 27,816 नेम्स लिखे थे अपनी डेथ नोट में, और जवानी ने 27th की रात को बैंक में डाका डाला, आई मीन डेथ नोट चुराई, और ठीक अगले दिन यानी 28 1 PM वॉर हाउस में कीरा टास्क फोर्स से मिला। अगर ऊपर से अंदाजा लगाए तो मान लो इसके पास टोटल 16 आवर्स थे डेथ नोट को चुरा के हुबहू कॉपी करने के लिए। बट अब एक फैक्ट की बात सुनो, एवरेज राइटिंग स्पीड 13 वर्ड्स पर मिनट है, और जो फास्ट लिखते हैं उनकी है 30 वर्ड्स पर मिनट। इस हिसाब से 27,816 नेम्स, और वो भी पूरे नहीं, बस फर्स्ट एंड लास्ट लिखने के लिए 30 आवर्स अराउंड कुछ लगेंगे। मतलब जितना टाइम इसके पास है उसका सीधा डबल। चलो ये भी मान लिया कि इसने अपनी पूरी का दम लगा के राइटिंग स्पीड को डबल कर लिया और ले दे के 16 आवर में पूरा काम कंप्लीट कर दिया। बट अभी भी 3 फैक्ट्स हैं। पहला, गवानी की मदर टंग इंग्लिश है, ना कि जापानीज, आई डोंट थिंक वो जापानीज उतना जल्दी लिख पाएगा। सेकंड, वर्ड्स लिखने से ज्यादा उसे कॉपी करने में टाइम जाता है। थर्ड एंड लास्ट, डू यू स्टिल बिलीव कि एक बंदा बिना रुके, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, बिना अपनी जगह से हिले, कॉन्टिन्यूसली लिख सकता है? आई मीन, कोई सुपर ह्यूमन नहीं कर सकता है ऐसा यार।
और अभी तो कीरा ने जो नेम्स लिखे हैं वो तो ऐड किया ही नहीं। सो कंक्लूजन, एनिमे रिवॉच करने के मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी। लाइक व्हेन यू रिवॉच एनी एनिमे तो मेन प्लॉट से उतना एंगेज नहीं रह पाते बिकॉज तुम्हें पहले से पता है कि क्या होने वाला है। सो देयर इज माइट पॉसिबल चांस तुम कुछ ना कुछ नोटिस जरूर करोगे क्योंकि तुम्हारा ब्रेन स्टोरी लाइन छोड़ के सब कुछ पे ध्यान देगा क्योंकि स्टोरी तुम्हें पहले से पता है। फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर्स, कॉस्ट्यूम डिजाइन, देयर मटेरियलिस्टिक थिंग्स, द म्यूजिक, द बैकग्राउंड एक्सेट्रा। और अगर वेस्ट ऑफ टाइम लगे तो तुम यूट्यूब पे डेथ नोट के रिएक्शन वीडियो देख सकते हो, उनके साथ फिर से रिवॉच कर सकते हो। वेट, शायद ये और भी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा आई गेस, बट स्टिल उन पे मिलियन ऑफ व्यूज़ हैं यार, पता नहीं क्यों कैसे। और या फिर तुम मांगा पढ़ सकते हो, ज़्यादा वर्थ रहेगा, एक न्यू एक्सपीरियंस मिलेगा क्योंकि मांगा और एनिमे में एंडिंग थोड़ी डिफरेंट है जहाँ तक मुझे पता है। तो गिव इट अ ट्राई।